ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। तो आज हम जानने वाले हैं भगवान शिव के भक्ति में कितनी शक्ति होती है। क्या भगवान शिव के जो भक्त होते हैं, शिव भक्त जिनको कहा जाता है, जो मात्र शिव भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर देते, भगवान शिव में अपने दिल दिमाग धन को सबको लगा देते, जो सत्य के राह पर होते हैं, जो शिव के होते हैं, आखिर उनके शक्ति में भक्ति में शक्ति कैसे होती है, क्या होता है आखिर। काफी लोग कहेंगे वो कोई शक्ति कैसे मानी जाएगी, वो कोई एनर्जी थोड़ी है, वो एनर्जी ही है, वो ऊर्जा ही है। लेकिन वो ऐसी शक्ति है जिसको ना तो कोई देख सकता है, साधारण मनुष्य उस शक्ति को देख नहीं सकता, ना महसूस कर सकता है, ना उसको अनुभव कर सकता है। उसके लिए जो शिव भक्त होता है, जो शिव के प्रति पूर्ण प्रेम भाव से, श्रद्धा से, समर्पण से शिव की पूजा करता है, आराधना करता है, शिव भक्ति में लीन रहता है, ऐसे मनुष्यों को शिव की ऊर्जा, शिव की शक्ति, उन सारी चीजों का वो अनुभव कर सकता है। शिव के भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि जब आपको कोई कुछ बोलेगा, जब आपको कोई कुछ पीछे से बोलेगा, आपके सामने नहीं बोलेगा, जब आपको कोई काम करने से रोकेगा, कोई आपके कार्य में रुकावट करेगा, रुकावट लाएगा, तो शिव की भक्ति ऐसी होती है कि हमेशा शिव भक्तों के साथ भगवान शिव के 5 गण होते हैं, भगवान शिव की 5 शक्तियां होती है। पहली शक्ति गणेश जी, दूसरी शक्ति नंदी, तीसरे बाबा काल भैरव, चौथी है माता महाकाली और 5वें है कार्तिक। एक बुद्धि में है गणेश जी, एक शक्ति में है कार्तिकेय जी युद्ध में, तीसरे बाबा काल भैरव जो कि काल को यानी मृत्यु को रोक सकते, अपने काल को बदल सकते, दुश्मनों को दंड दे सकते। 5वीं माता महाकाली जो कि पूरा जड़ से समाप्त कर सकती है। और 5वें नंदी जी जो 24 घंटे आपके साथ हमेशा रहेंगे किसी ना किसी रूप में। तो ऐसी 5 शक्तियां शिव भक्तों के साथ सदा ही होती है, ये बात मानकर चलो। और शिव भक्त हो तो एक बात ध्यान रखना, भले तुम 10 मिनट तक भगवान शिव मंदिर में जाओ, 10 मिनट तक तुम उसके शिवालय में जाओ, लेकिन जब तू सोता है, जब तू खाता है, जब तू मंदिर भी नहीं जाता है, फिर भी भगवान तेरे ऊपर नजर रखते, फिर भी भगवान का तेरे ऊपर ध्यान होता है। ऐसे भगवान के भक्ति में शक्ति है। महादेव का क्या है जो अन्य देवताओं के पास नहीं है, ऐसी एक चीज भगवान शिव के पास है। वो अपने भक्तों को कभी भी कुछ होने नहीं देते, वो अपने भक्तों की किस्मत बदल सकते, ये भगवान शिव के पास ताकत है। विष्णुदेव जो लिखते हैं उसको भगवान शिव बदलते हैं। बस भगवान शिव के पास जाओ, प्रार्थना करो, प्रसन्न करो, आशीर्वाद प्राप्त करो और अपने किस्मत को बदल लो। इसलिए अनेकों इस दुनिया में 100 में से 80% भगवान शिव की आराधना करते। क्यों? क्योंकि भगवान शिव एक ऐसे देवता है जिनका उत्पन्न हुआ ही नहीं है, मतलब जिनका आदि भी नहीं है और जिनका अंत भी नहीं है, वो अनंत है, अनंत है। इसीलिए भगवान शिव के भक्त ऐसे होते हैं कि यदि वो शांत है तो बहुत शांत है, यदि वो निराले तो बहुत निराले, दयावान है तो बहुत दयावान है, लेकिन जब वो तांडव करते, जब वो गुस्सा करते तो किसी की नहीं सुनते। इसलिए कहा जाता है यदि शिव भक्त से मित्रता कर पाओ तो मित्रता सही, लेकिन शत्रुता कभी सही नहीं होती। शिव भक्तों के जवाब शिव भक्त नहीं देते, उनके जवाब महाकाल महादेव देते। और जब भगवान शिव की एक बात बहुत अनोखी है, किसी भी प्रॉब्लम को वो समस्या का समाधान नहीं करते, वो अपने भक्त के प्रॉब्लम को जड़ से ही उखाड़ देते, मतलब जो मेन जड़ है ना उसी को उखाड़ देते हैं। ऐसे भगवान शिव का क्रोध होता है। इसीलिए भगवान शिव की भक्ति वही कर पाते हैं जिनको वो चुनते। भगवान शिव की भक्ति भगवान शिव के द्वारा चुने गए लोगों और भक्तों के द्वारा ही की जाती है। भगवान के शिवलिंग को स्पर्श करना,
बिना शिव के अनुमति के संभव नहीं है। भगवान शिव की अनुमति जब होती है तभी हम शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं, अन्य हम शिवलिंग को स्पर्श भी नहीं कर सकते। और भगवान शिव के पूजा का कोई भी समय नहीं है। 24 घंटे में कभी भी आप मंदिर चले जाओ, घंटा बजाओ, ए भोले बाबा, भगवान आपकी सुनेंगे। क्योंकि वो देव जो है वो सर्वस्व व्याप है। आप कहीं पर भी जाते हो, किसी पत्थर को आकार दोगे शिवलिंग का, या पत्थर को ही शिवलिंग मान लोगे, फिर भी वहां शिव आ जाएंगे। ऐसे निराले हैं। ऐसा नहीं कि उनको मूर्ति में ही जाना है, उनको मूर्ति चाहिए, उनको शिवलिंग ही चाहिए, उनको लिंग का आकार ही चाहिए, नहीं, उनको बस भाव चाहिए। वो भाव के हैं। उनको ना 56 भोग चाहिए, ना उनको सोना चांदी, उनको बस भाव चाहिए। ऐसे मेरे महादेव है। और जो भगवान शिव का नहीं हो सका वो इस दुनिया में किसी काम का नहीं। क्योंकि भगवान शिव की भक्ति वो अंतिम भक्ति है। आप सारे भगवान की भक्ति करते हो, अंतिम आपको शिव की भक्ति प्राप्त होती है, मतलब आपका जीवन सफल हुआ। जीवन में हर भक्त को, सब सारे भक्तों को एक न एक समय भगवान शिव का नाम लेना ही होता है। सारे जगत का, सारे देवताओं का ऊर्जा स्तोत्र कौन है? भगवान शिव है। भगवान शिव है। जब भी इस दुनिया पर संकट आता है तब सारे देवताओं कहा जाते हैं महादेव के पास। जब समुद्र मंथन से विष निकला था, अमृत सबने पी लिया, और जब विष आया सब डर गए, तो बात क्या आई? वहां बैठे हैं महादेव। फिर प्रभु क्षमा करे, प्रभु त्राहि माम, प्रभु हम बचाए हमें, प्रभु। सब उनके पास कैलाश पहुंच गए। और महादेव तो बोले हैं प्रजा के लिए कुछ भी करेंगे। अब हृदय में राम है और बाहर राम की प्रजा। बाहर रखेंगे विष को तो मर जाएंगे लोग, अंदर जाएगा तो राम है। ना अंदर गए ना बाहर रखा वो कंठ में, इसलिए उनको नीलकंठ महादेव कहा गया। समस्त देवताएं उनके पास गए थे। राहु केतु को भी जब अन्याय हुआ था उनके साथ, विष्णुदेव के सुदर्शन द्वारा राहु और केतु का, राहु मतलब जो थे उनका धड़ से सर अलग कर दिया गया, राहु केतु हो गए वो। उनको अन्याय भी भगवान शिव ने ही दिया था। मतलब जब जब देवताओं में भी अन्याय होता था, जब जब सृष्टि पर भी अन्याय होता है, तो न्याय देने का काम भगवान शिव करते हैं। मृत्यु का चक्र, जीवन का चक्र भगवान शिव के हाथ में। इसलिए कहते हैं आप हर रोज भगवान के मंदिर में जाओ, एक दिन भगवान नहीं देखेंगे आपके पास, दूसरे दिन नहीं देखेंगे, तीसरे दिन भी नहीं देखेंगे, 1 साल नहीं देखेंगे, 10 साल नहीं देखेंगे, लेकिन 10 साल के बाद एक दिन वो देख ही लेंगे। जब वो देख लेंगे ना, उनकी दृष्टि पड़ जाना मतलब तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाना, संपूर्ण पाप तुम्हारे खत्म होके नए जीवन का आरंभ होना। ऐसे भगवान शिव की भक्ति का प्रभाव होता है। परीक्षा बहुत ली जाती है, समय बहुत लगता है, लेकिन अंत में प्राप्त हो ही जाता है, प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए कहा जाता है शिव भक्ति एक तरफ, सारी संसार की माया एक तरफ। शिव भक्ति जैसी कोई चीज नहीं है, माया से भी बड़ी शिव भक्ति है। एक बार आप उसमें चले जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा, आपको आनंद महसूस होगा, परम आनंद भी महसूस होगा। उसके अंदर जो खुशी है, उसकी पात्रता का आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आप समझ पाओगे। उसके लिए आपको भगवान शिव की भक्ति करना अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव के भक्ति का ना कोई विधि है ना कोई विधान है। उनकी भक्ति निर्मल भाव, स्वच्छ मन, कोमल हृदय से की जाती है। ना कोई मंत्र की आवश्यकता है, ना कोई पुष्प की आवश्यकता है। भगवान शिव तो एक बेलपत्र पर ही खिंच चले आते हैं, एक बेलपत्र, और भगवान शिव आपके। इसलिए कहते हैं कि भगवान को आपके वस्त्र से कोई मतलब नहीं है, आपके शरीर से कोई मतलब, लेकिन आपके मन से बड़ा मतलब है। वो कहते हैं ना, दुनिया में सब कुछ तुमने कर लिया, सब कुछ तुमने कर लिया, सबको सब कुछ दे दिया, लेकिन शमशान के बाहर भी अक्सर लिखा होता है, मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, उम्र बीत गई या आते आते, उम्र बीत गई या आते आते, और क्या दिया दुनिया वालों ने तुझे,
क्या दिया दुनिया वालों ने तुझे, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। ये बात सदैव ध्यान रखना। आपके पहने हुए वस्त्र फेंक दिए जाते, आपका यूज किया हुआ सामान फेंक दिया जाता है, लेकिन आपका कमाया हुआ धन आपस में बांट लेते हैं, उसको जलाते नहीं है, ना दान करते हैं। ये बात को ध्यान रखना। इस कलयुग में धन को देवता मानते हैं लोग, उसी बीच में आप शिव भक्ति में आ जाते हो, आपको शिव की तत्व प्राप्त होते, आपको शिव भक्ति प्राप्त होती है। इससे बड़ा सौभाग्य प्राप्त नहीं। ऐसा कहा जाता है कि अनेकों जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब हम भगवान शिव की भक्ति करते, अन्यथा कोई भी भगवान शिव की भक्ति नहीं कर सकता है। शिव जी कैसे? शिव जी है त्यागी वैरागी, और शिव जी के भक्त कैसे? प्रभु श्री राम जैसे, दशानन लंकेश्वर रावण जैसे, कुबेर जैसे धन के देवता, ऐसे बड़े बड़े भगवान शिव के भक्त हैं। जिनका भगवान वैरागी, उनके भक्त बड़े। भगवान शिव इसलिए अपने पास कुछ नहीं रखते। रुद्राक्ष की माला, बाघंबर, भस्म, जटाए, सर्प, जो किसी का नहीं वो शिव का। अब आप कहते होगे कि शिव जी के गले में जो सर्प है वो उनकी रक्षा करता है, लेकिन वो उनके गले में क्यों बैठा है? कि उसकी रक्षा हो सके दुनिया से, इसलिए वो उनके गले में बैठा है। समझे आप? जिस समय अनेकों जीव जब भगवान से कहते हमारा कोई नहीं है, तब भगवान शिव ने कहा था तुम्हारा मैं हूं। भगवान शिव के कान में जो कुंडन होते वो बिच्छुओं के होते हैं। सोचिए, ऐसे देवता है वो। इसलिए जो करना है वो करो अथवा मत करो, लेकिन भगवान शिव की भक्ति करना शुरू करो। भगवान शिव की भक्ति एक ऐसा सरल मार्ग है इस कलयुग में, संसार में मुक्त हो जाना, मुक्ति को प्राप्त होना, मोक्ष को प्राप्त होना। इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर कर भी किसी चीज का लोभ नहीं करना है। यदि ऐसा चाहते हो तो शिव भक्ति करो, तो शिव भक्ति करो। शिव जी ऐसे जो आपके मृत्यु को भी टाल सकते, ये बात ध्यान रखना। जो आपके मृत्यु को टाल सकते ऐसे ही शिव भक्त है। शिव भक्त के अंदर इतनी शक्ति होती कि वो आपके मृत्यु को भी आगे पीछे